वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 5 फरवरी 2025 और 5 फरवरी 2025 के बनने वाले करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 4 फरवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? उत्तर हो जाएगा टाटा स्टील। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस भाषा में राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन जम्मू में हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा हिंदी, डोगरी और उर्दू में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का उद्घाटन वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने किया था। हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक विधि विकसित की है? तो उत्तर हो जाएगा चीन या चाइना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया? उत्तर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है? उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2025 के नए कर शासन के अनुसार कर मुक्त आय की सीमा कितनी है? उत्तर हो जाएगा 12 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 1 फरवरी को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2025 कब से शुरू होगा? उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा देश WHO द्वारा ओन्कोकॉर्क वॉल्वुलस के संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है? तो उत्तर हो जाएगा नाइजर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, आगामी XCM-4 मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के पायलट कौन होंगे? उत्तर हो जाएगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दे दी है? उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? उत्तर हो जाएगा मखाना बोर्ड। चलिए फ्रेंड्स, 5 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीत लिया है। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। आर प्रज्ञानंद ने 2025 टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर खिताब जीता। यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेक में 2-1 से जीत हासिल की। इस जीत के साथ वह विश्वनाथन आनंद के बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है शतरंज की, तो शतरंज से रिलेटेड कुछ हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए, बोला डी गुकेश ने नवीनतम फीडे रैंकिंग में अपने हमवतन अर्जुन एरिगेसी को पछाड़कर भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में उभरे और 2784 अंकों की रेटिंग के साथ विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रहे। ठीक है, डी गुकेश ने ही नीदरलैंड के विज ऑन जी में टाटा स्टील टूर्नामेंट में जर्मनी के विसेंट कीमर को हराया था। अगला है कि हाल ही में ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया डी गुकेश को। भारत के डी गुकेश 18 साल की उम्र में चीन के डिंग लीरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता था। डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीता। कोनेरू हम्पी ने 5 साल के अंतराल के बाद महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब फिर से हासिल कर लिया। अंश नेरुरकर प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। भारत ने 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयारी की बात कही है। ठीक है, यह घोषणा किसने की है? अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने कही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास इक्वेरियन का आयोजन करता है? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भारत और मालदीव के बीच में इक्वेरियन सैन्य अभ्यास किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर हो जाएगा मालदीव फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन
मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरियन का 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को शुरू हुआ और 15 फरवरी 2025 तक चलेगा। यह वार्षिक अभ्यास जिसका धीवेही भाषा में अनुवाद मित्र है और मेजबानी की जा रही है, ठीक है, माफिला फूसी में MNDF कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर मालदीव में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, बात हुई है यहाँ पर सैन्य अभ्यास की, तो हम लोग यहाँ पर कुछ सैन्य अभ्यास का क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए, वायु सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच होता है। त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास एम्फेक्स जो होता है भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच होती है। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास है फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के बीच। गरुड़ जो होता है भारत और फ्रांस के बीच। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में। इंद्र जो है भारत और रूस के बीच में। पैसेज अभ्यास या पासेक्स जिसको बोलते हैं, रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना। फिर शाहीन हो गया चीन और पाकिस्तान के बीच। नौसैनिक अभ्यास पासेक्स हो गया भारत वियतनाम के बीच। स्काईरोस हो गया भारत और फ्रांस के बीच। जीमेक्स हो गया भारत जापान। सेड हो गया भारत जापान और चीन के नौसैनिकों के बीच, ठीक है। सूर्य किरण हो गया भारत और नेपाल के बीच। वरुण हो गया फ्रांस और भारत के बीच। सिम्बेक्स हो गया सिंगापुर नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास, ठीक है। तो ये सभी युद्धाभ्यास से संबंधित करंट अफेयर्स थे फ्रेंड्स। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य में मिली है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी मिली है। चलिए, बात हो रही है यहाँ पर व्हाइट टाइगर की, तो इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दे दी गई है और इसे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य सफेद बाघों का संरक्षण और प्रजनन करना है, जो बंगाल टाइगर के लिए एक दुर्लभ प्रजाति है। चलिए फ्रेंड्स, बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड और भी कुछ हम लोग करेंट अफेयर्स को देखते हैं। दिसंबर 2024 तक भारत में जो है कुल मिलाकर के 57 बाघ अभ्यारण्य हो गए। सबसे हालिया मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व है। चलिए, साल 2024 के लिए जो है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म लापता लेडीज की शूटिंग मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुई थी। मध्य प्रदेश पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। मध्य प्रदेश में एक कॉलोनी जर्मन घर देश का पहला घर शिवपुरी में है, ठीक है। MP में कुल मिलाकर के टाइगर रिजर्व की संख्या 8 होनी चाहिए। तो देखिए, पहला हो गया संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, नोरादेही टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम शामिल है। रातापानी बाघ अभ्यारण्य जो है अभी हाल ही में 57वां बाघ अभ्यारण्य बना है देश का, ठीक है। अगला चलेंगे फ्रेंड्स, ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है 1 करोड़ पांडुलिपियों को संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना, यानी बी नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, कंजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 1 करोड़ मेनू स्क्रिप्ट। चलिए, अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई, जिसके तहत 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण किया जाएगा, ठीक है। यह शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के पास पड़ी भारत की पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए एक विशेष मिशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, अब हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 में यह मंगलवार को पड़ा। इस दिन का उद्देश्य विश्व स्तर पर कैंसर की रोकथाम, पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस का विषय या थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक है, ठीक है, जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत देखभाल के महत्व पर जोर देता है। यह पहचानते हुए कि कैंसर के साथ प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग है, ठीक है। अब देखिए, बात हुई है यहाँ पर दिवस की, तो दिवस से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट
कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए अभी हाल ही में जनवरी और फरवरी दोनों मंथ का फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 1 जनवरी को डॉक्टर राकेट दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया फ्रेंड्स, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। इसका थीम था फ्रेंड्स विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। अगला है फ्रेंड्स कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जी इसका थीम था राष्ट्रीय युवा दिवस का राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया गया, जो 128वां पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था फ्रेंड्स। 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसका थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अब फरवरी के हम लोग कुछ करें दिवस को देख लेते हैं, ठीक है। फरवरी में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, जिसका थीम था वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम था फ्रेंड्स आर्द्र भूमियों और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। 3 फरवरी को गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को ही आपका क्या है कि 4 फरवरी को कई दिन मनाए जाते हैं, तो ध्यान से देखिए। 4 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के दिन कल ही क्या हुआ, अबू धाबी में बारबाडोस के प्रधानमंत्री मियां मोतली हेमन बेकेले और वर्ल्ड सेंट्रल किचन इस वर्ष के जायद पुरस्कार के विजेता घोषित किए गए। फिर 4 तारीख को ही क्या है, विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, जो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइलों कौन एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स ईरान। हाल ही में ईरान ने 2 मिसाइलों एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है, सी नंबर आंसर था फ्रेंड्स। चलिए हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। ईरान ने हाल ही में एतमाद बैलिस्टिक मिसाइल और गदर 380 क्रूज मिसाइल का अनावरण किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने एतमाद मिसाइल का अनावरण किया था। ईरान की इस मिसाइल सुविधा में सैकड़ों क्रूज मिसाइल तैनात हैं। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। अब बात हो रही है ईरान की, तो ईरान से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। जनवरी 2025 को रूस और ईरान ने द्विपक्षीय व्यापार, सैन्य सहयोग और ऊर्जा साझेदारी को बढ़ाने के लिए 20 साल की संधि का हस्ताक्षर किया था, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति रूस के दौरे पर थे। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था वहाँ पर। हाल ही में भारत और ईरान के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरान के चाहबार बंदरगाह के शाहिदी बहिश्ती टर्मिनल के संचालन हेतु भारतीय बंदरगाह वैश्विक लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच 10 साल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। चलिए बात हुई है ईरान की, तो ईरान की राजधानी तेहरान थी, ठीक है, और वहाँ का रुपीस था दिनार। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है, तो देखिए रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए स्वरेल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स स्वरेल। तो देखिए अब क्या हुआ कि सुपर ऐप कहीं कहीं पर क्वेश्चन में सुपर ऐप केवल लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर उस ऐप का नाम नहीं लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस ऐप सुपर ऐप का नाम क्या है, स्वरेल, स्वरेल, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। रेल मंत्रालय ने सुपर ऐप स्वरेल पेश किया। ये सुपर ऐप रेलवे के अलग अलग सर्विसेज के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर काम करेगा। फिलहाल ये बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध है। देखिए क्या होता था कि अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग ऐप पर हम लोगों को जाना होता था, अब सभी ऐप को क्या करेगा, एक जगह पर ले आएगा और ला करके उसका नाम क्या रख दिया, स्वरेल, और वहाँ सभी सुविधाएं एक ही ऐप पर आपको उपलब्ध होंगी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय हज यात्रियों को स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हज सुविधा ऐप, ठीक है। हज यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका हम लोग डिटेल। भारत सरकार ने हज यात्रा के दौरान भारतीय तीर्थ यात्रियों को चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दीपोर बिल झील जो समाचारों में थी किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका स्थित है मिजोरम, असम में, सॉरी
असम में। दीपोर बिल झील जो समाचारों में थी किस राज्य में स्थित है, तो असम में। चलिए अब हम लोग यहाँ पर डिटेल देखते हैं। तीसरे वार्षिक दीपोर बिल विंटर बर्डिंग फेस्टिवल 2025 में 2024 की तुलना में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। दीपोर बिल असम के गुवाहाटी के बाहरी इलाकों में एक 12 मासी मीठे पानी की झील है। यह कभी ब्रह्मपुत्र नदी का एक चैनल था और 4.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, बात हुई है यहाँ पर असम की, तो असम से रिलेटेड हम लोग कुछ करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है हाल ही में। ठीक है, उसके बाद असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। फिर अगला है कि असम सरकार ने गुणोत्सव 2025 के पहले चरण की शुरुआत की, जिसके तहत 11 जिलों में 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। ठीक है, भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया था। असम में अरुणोदय योजना चलाई जा रही है, जिसमें गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गई थी यह, और इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को 12,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री का आत्मनिर्भर असम अभियान योजना के तहत पेशेवर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री कृषि सामाजुली योजना, इस योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगला इसी में है राज्यपाल असम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को मार्गदर्शन और संसाधन दिए जाते हैं। अगला है शिल्पी पेंशन योजना, असम में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत संगीत, नृत्य, ललित कला, कठपुतली, कस्तूरी निर्माण, मोबाइल थिएटर और सेकिया थिएटर और फिल्मी से जुड़े कलाकारों को पेंशन दी जाती। महिला हेल्पलाइन, इस योजना के तहत हिंसा से प्रभावित महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन मदद दी जाती है। फ्रेंड्स, अब बात हुई असम की। असम की राजधानी दिसपुर है, वहाँ के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन हो जाएंगे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। 10 नंबर क्या है? जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1.96 लाख करोड़ रुपए, डी नंबर। ठीक है, 1.96 लाख करोड़ रुपए। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। जनवरी 2025 में भारत का वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो साल दर साल 12.3% की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि का श्रेय बढ़ती घरेलू आर्थिक गतिविधियों को दिया जाता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से राजस्व 10.4% बढ़कर ₹1.47 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं से कर राजस्व 19.8% से बढ़कर 48,382 करोड़ रुपए हो गया। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की अधिकांश ऊंचाई सीमा कितनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 12,000 फीट। ठीक है, 12,000 फीट। चलिए तो देखते हैं इसका डिटेल फ्रेंड्स। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 फरवरी 2025 को ओडिशा के चांदीपुर के तट पर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस यानी वीएस होराड सिस्टम को लगातार 3 उड़ान का परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इन परीक्षणों में विभिन्न उड़ान स्थितियों के तहत ड्रोन सहित उच्च गति, कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को रोकने और नष्ट करने की प्रणाली की क्षमता का प्रदर्शन किया। अभी वीएस होर्ड जो है 250 मीटर से लेकर के 6,000 मीटर की सीमा और 12,000 फीट तक की ऊंचाई की क्षमता इसके कुल मिलाकर के है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत ने। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। 2 फरवरी 2025 को कुआलालंपुर में हुए फाइनल में टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया था। कप्तान जो है निक्की प्रसाद की अगुवाई में गोंगडी त्रिशा ने 44 रन बनाए और 3 विकेट लिए, जबकि सानिका चालके ने 26 रन बनाकर नाबाद रही। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 60 मीटर हर्डल रेस में किसने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड तेजस सिरसे ने बनाया था। किसने बनाया था? ए नंबर उत्तर हो जाएगा तेजस सिरसे ने।
चलिए फ्रेंड्स डिटेल हम लोग देखते हैं। तेजस शेषे ने फ्रांस में एलिट इंडोर ट्रैक मिरामास मीटिंग में पुरुषों की 60 मीटर हर्डल रेस में रजत पदक जीतकर और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 1 फरवरी 2025 को अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7.64 सेकेंड का प्रभावशाली समय निकाला। यह वर्ष का उनका दूसरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन है। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ बगल में काफ़ी हल्ला हो रहा है सरस्वती पूजा के कारण। तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।